सुपर योद्धा सीजन 2 द फ्लेम एम्परर एपिसोड 8। अंधीन आकाश और धरती में नीला आकाश कभी कभी पक्षियों और जानवरों की तरह चहचहाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक स्थान हल्का सा विकृत होता है और वहां से एक दुबला-पतला पीठ पर बोझ लिए एक युवक प्रकट होता है। आकाश में खड़ा यह युवक और कोई नहीं बल्कि जियाओ यान ही है। क्या यह डौदी महाद्वीप है? वाकई यहाँ सम्राट की मूल ऊर्जा बहुत अधिक है। जियाओ यान ने महसूस किया कि यह ऊर्जा डौची महाद्वीप की स्वर्गीय ऊर्जा से बहुत अलग नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जियाओ यान हवा में खड़ा होकर इस महाद्वीप की ऊर्जा को महसूस करता है। उसे यह समझ में आया कि इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा पुराने महाद्वीप से कई गुना अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे एक उच्च श्रेणी का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। स्वामी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान को नहीं रोका और उसे नए महाद्वीप की हवा को महसूस करने दिया। डौदी महाद्वीप 4 भागों में विभाजित है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम। हमें अब सबसे उत्तरी भाग में जाना है, जो इस महाद्वीप का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। मुझे वहाँ कुछ पुराने निजी काम करने हैं और एक विशेष चीज से जुड़ी यादें भी हैं। पवित्र ज्वाला जैसी चीज वर्षों से मौजूद है, पता नहीं क्या अब भी वह ठीक है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। पवित्र ज्वाला? जियाओ यान का हृदय फिर से तपने लगा, ठीक वैसे ही जैसे जब वह अजीब ज्वालाओं की खोज करता था। पहले नीचे उतर चलो, इस महाद्वीप में आकाश पर कई राज्यों का अधिकार है। बिना अनुमति उड़ना प्रतिबंधित है, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की यह आवाज अंगूठी से आई। जियाओ यान तुरंत नीचे की ओर उड़ गया। नीचे एक लड़की को कुछ बदमाशों ने घेर रखा था। तू इतनी छोटी उम्र की है, अगर खजाना भवन की जगह बता दे तो हम तुझे छोड़ सकते हैं, नहीं तो तेरी नर्म त्वचा देखकर ये भाई लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, एक क्रूर चेहरा वाला आदमी उस लड़की से बोला। मैं खजाना भवन के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो बस मु परिवार की एक नौकरानी हूँ। आप लोगों को मु परिवार से पूछना चाहिए, लड़की ने रुआंसी आवाज में कहा। मु परिवार से पूछें? हम सभी वहीं से हैं। उनके मुखिया ने मरते समय कहा था कि तुम खजाना भवन का नक्शा ले गई हो, वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। अगर मारना ही है तो इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है, लड़की ने गुस्से में कहा। इसकी सारी कपड़े उतारो और अंगूठी की तलाशी लो। पीछे खड़े लोग घिनौनी नजरों से लड़की को घूर रहे थे। इन जानवरों से भी बदतर हैं ये लोग। लड़की ने अपने हाथ की एकमात्र चीज, अपनी माँ की निशानी को छुआ और फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। जियाओ यान, पूर्व दिशा में जाओ, वहां मुझे एक जानी पहचानी आभा महसूस हो रही है, अंगूठी में मौजूद गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। जब लड़की अपनी इज्जत की रक्षा के लिए खुद को मारने ही वाली थी, तभी जियाओ यान समय पर वहां पहुंचा। जियाओ यी के माथे पर चमकता एक रहस्यमय चिन्ह भी दिखा और क्रोध में उसने अपनी विचित्र ज्वाला फैलाई, जिससे सभी कमजोर दुश्मन गिर पड़े। तुम कौन हो? ये लड़की हमारी शिकार है, बदमाश बोला। युवराज, सावधान रहिए, इनका नेता 6 सितारा डॉ शेंग है, लड़की ने चेतावनी दी। पर जियाओ यान ने कुछ ही पलों में सभी को हरा दिया। बाकी बचे दुश्मन डर से कांपने लगे। यह एक औषधि है, जहर नहीं है। घाव पर लगाओ, तुरंत असर करेगा, जियाओ यान ने लड़की को दिया। लड़की ने बिना हिचक के औषधि ली और अपने स्कम पर लगाई, जो तुरंत भरने लगे। वह चकित थी। तुम लोग एक अकेली लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? जियाओ यान ने पूछा। हमें मजबूरी में मु परिवार से पैसा वसूलना था, पर जब पहुंचे तो वहां पहले ही कत्लेआम हो चुका था। किसी ने कहा कि इस लड़की के पास खजाना भवन का नक्शा है, दुश्मन बोला। लड़की ने जियाओ यान के सामने घुटनों पर गिरकर धन्यवाद दिया। उठो, इतना औपचारिक मत बनो, जियाओ यान ने कहा। इस आदमी का क्या करना है ये तुम तय करो, उसने लड़की से कहा। उन्हें जाने दो, इन्हें भी मजबूरी रही होगी। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, बस इस अंगूठी में ही एक संकेत है।
मैं अब कमजोर नहीं रहना चाहती, मैं बदला लूंगी, लड़की ने दृढ़ संकल्प लिया। जियाओ यान जाने लगा, लेकिन देखा कि लड़की कुछ कहना चाहती थी। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैं खाना बनाना, कपड़े धोना सब कर सकती हूँ। और मैं इस साजिश की सच्चाई भी जानना चाहती हूँ। लड़की ने जियाओ यान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई और आश्रय नहीं है। कमजोरों को सताया जाता है, वे अपनी इच्छाओं की रक्षा नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं खोज सकते। मुझे ताकतवर बनना ही होगा, उसने ठान लिया।